गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। अराउंड 6 बज चुके हैं। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशन का। वॉइस लो आ रही है। मेरी वॉइस ठीक है? हाँ जी, ठीक आ रही है बिल्कुल। हाँ। तो आज अनुराधा जी हमारे साथ करवा रही है मेडिटेशन और रिलेशनशिप विद रेकी। हाँ जी, अनुराधा जी बताओ आप जरा। हाँ। आज का जो रिलेशनशिप है, सॉरी, जो आज का जो मेडिटेशन है, मोस्टली जो भी चीज हमारे लाइफ में घटती है ना, जो बैलेंस होती है वो सब हमारे चक्रों की वजह से होती है। अगर हमारे सारे चक्रास अलाइन रहेंगे तो सब चीज हमारा जो है लाइफ में अच्छा रहता है। और साथ ही साथ जो हमारा जो सांसों का लेना देना, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है। तो हम अपने चक्रों को पूरा बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद में फिर हम जो भी है, और साथ ही जो भी हमारा रिलेशन है माता पिता से लेकर के, क्योंकि जन्म से सबसे फर्स्ट हमारा रिलेशनशिप हमारे माता पिता से होता है, उसको हम हील करते हुए, और जो भी आपके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप है सबको हम हील करेंगे। और उसमें कृतज्ञता जो है हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो कृतज्ञता को भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। हम अपनी सांसों पर भी ध्यान देंगे। जैसे जैसे मैं गाइड करती जाऊंगी, आप जो है उसे फॉलो करते जाइएगा। और ये मेडिटेशन बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, बहुत ही मैजिकल होने वाला है। और सबको बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि आज के जमाने में हमारे लाइफ में क्या है, हमें रिलेशनशिप अच्छा होना है, सक्सेस होना है, मनी होना है और हेल्थ होना है। ये चार चीज हमारे लाइफ में होना है। तो ये हमारा दूसरा मनी हो गया। मनी का हम लोगों ने किया, अब हम रिलेशनशिप के ऊपर कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट भी और हमारे वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए हम रेडी होते हैं आज के मेडिटेशन के लिए। तो चलिए जी, सब लोग अपने अपने जो पानी पी के आना चाहे पानी पी के आ जाए। और अपने कैमरास ओपन करना चाहे कैमरा ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद मेडिटेशन के बाद फिर हमारा सफर जारी रहेगा पावर बुक का। जो हमारा ये वीक है अभी पावर बुक के अंदर चलेगा। और पावरफुल सबके लाइफ के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं। तो आई होप जैसे जैसे हमारा पावर बुक का ये सफर चलता जाएगा और पावर्स हमारे अंदर बढ़ाता रहेगा। और हमारे लिए पावरफुल मूवमेंट्स और मैजिकल मूवमेंट्स हमारी लाइफ में लाता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राधा जी के साथ में। थैंक यू जी। सॉरी। आप सभी स्थिरता से अपने स्थान पे बैठ जाएं, जहां आप कंफर्टेबल फील करते हो। सांसों को नॉर्मल करें। थोड़ा ध्यान अब अपने सांसों पे लेना शुरू करें। गहरी सांसें लीजिए। थोड़ा सा होल्ड कीजिए। आप जितना कर सकते हैं, फिर सांसों को छोड़िए। जीवन के हर एस्पेक्ट्स के लिए सांसें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। इनहेल, एक्सहेल। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। आपकी आज्ञा चक्र पे थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी। फिर से अपना पूरा ध्यान सांसों पे। अब विजुलाइज कीजिए
सांसों को अंदर लेते हुए देखिए। सांसें अंदर जा रही हैं, आपके नाभि तक पहुंच रही है। थोड़ा सा रोकिए। पूरी सांसें आपकी बॉडी में फैल रही हैं। फिर सांसों को छोड़िए। नाभि से सांस बाहर आ रही। आप अपना कंसंट्रेशन जो आपके आज्ञा चक्रा पे है, अब उस कंसंट्रेशन को धीरे धीरे हम अपने बाकी चक्रों से नीचे लेते आए। आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे आपके थ्रोट चक्रा पे आ रहा है। सबको एक्टिवेट करती जाइए, ओपन करते जाइए थ्रोट चक्रा को। महसूस कीजिए थ्रोट चक्रा में कुछ वाइब्रेशंस। अब सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आइए। हार्ट चक्रा से होते हुए सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर स्वादिष्टान चक्रा से होते हुए आपका मूलाधार चक्र। अब ये कॉन्शियसनेस आपके दोनों पैरों से होता हुआ, आपके सोल चक्र से होता हुआ अर्थ अर्थ के अंदर जा रहा है। आप जितना डीप जा सकते हैं जाइए। ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे मदर अर्थ के अंदर जा रहा है। हमें हमेशा धरती से जुड़े रहना चाहिए और मदर अर्थ की एनर्जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके सहारे से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम हमारे कॉन्शियसनेस को मदर अर्थ के कोर में भेज रहे हैं। ये एनर्जी आपकी कॉन्शियसनेस की एनर्जी मदर अर्थ के कोर में जा चुकी है और वहां से मदर अर्थ की गोल्डन एनर्जी के साथ मर्ज हो गई है और ये एक बड़े बॉल के रूप में परिवर्तित हो गई है, गोल्डन बॉल। अब ये गोल्डन बॉल बड़ी तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। ऊपर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। 5, 4 और ऊपर आ रहा है। 3, 2 एंड 1। ये गोल्डन बॉल की एनर्जी आपके सोल चक्रा से आपके बॉडी में प्रवेश कर गया है। आप फील कीजिए वाइब्रेशंस। बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक है। पूरी अर्थ की एनर्जी को लेके आ रहा है। अब ये एनर्जी, ये गोल्डन बॉल आपके मूलाधार चक्रा में प्रवेश कर गया है। मूलाधार चक्र में जो भी डिस्कम्फर्ट्स है आपके रिलेशंस को लेके, जीवन में और भी किसी डिस्कम्फर्ट को लेके जो भी डिस्कम्फर्ट है, वो सारे डिसॉल्व करता जा रहा है। सारा डिसॉल्व करता जा रहा है। हमारा बेस, हमारा आधार, हमारा स्ट्रेंथ
सब यही है मूलाधार पे। हमारे माता पिता भी हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा बेस है, हमारा आधार है। वो है तब हम इस दुनिया में हैं। अगर किसी के लाइफ में कोई भी डिस्कम्फर्ट है अपने पेरेंट्स को लेकर के, वो सब डिसॉल्व होता जा रहा है यहाँ। डिसॉल्व 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 डिसॉल्व। और भी अगर कुछ लाइफ में डिस्कम्फर्ट है, सारे डिसॉल्व होते जा रहे हैं। आप विजुलाइज कीजिए ये गोल्डन बॉल की एनर्जी मूलाधार के लाल रंग से मर्ज होती जा रही है, और एक ब्राइट रेड कलर, ब्राइट गोल्डन रेड कलर, या आपके रिश्तों को मजबूत बना रही है। जब हमारा रिश्ता हमारे माता पिता के साथ अच्छा होता है, तो लाइफ में सब कुछ अपने आप आती है, सक्सेस भी आती है। उनका आशीर्वाद रहता है, सब कुछ मिलता है। आप याद कीजिए उन पलों को, अच्छे पलों को, जो आपके अपने माता पिता के साथ मिले हैं। वो प्यार, वो दुलार, सब कुछ बिल्कुल आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहे हैं। और आप कृतज्ञता महसूस कीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए कि उनके चलते आप इस धरती पे आए, इतनी सुंदर दुनिया देखने को मिली। उनसे माफ़ी मांग लीजिए, अगर किसी तरह से आपकी वजह से उनका अगर दिल दुखा हो तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, या उनकी तरफ से किसी तरह से आपका दिल दिखा हो तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। और धन्यवाद कहते हुए अब अपनी कॉन्शियसनेस गोल्डन बॉल एनर्जी को आगे आइए। ये गोल्डन बॉल अब आपके स्वादिष्टान चक्रा में प्रवेश कर गई है। स्वादिष्टान चक्रा में आपके जो भी रिलेशन, आपके भाई बहनों के साथ, आपके बंधुओं के साथ जो भी रिलेशंस है, किसी तरह का अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, वो सारे डिसॉल्व करता जा रहा है, सारे डिसॉल्व करता जा रहा है। अपने सिबलिंग के साथ किसी तरह का कोई भी डिस्कम्फर्ट है रिलेशन में, वो सब डिसॉल्व करता जा रहा है। ये गोल्डन बॉल एक ऑरेंज कलर में स्वादिष्टान चक्र के और ऑरेंज कलर से मिल करके सुनहरा ऑरेंज कलर हो गया है। आप याद कीजिए उन पलों को, उन अच्छे मोमेंट्स को पिक्चराइज कीजिए, जब आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अगर किसी के अपने भाई बहन नहीं है तो कजन भाई बहन भी होंगे, अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए और कृतज्ञ होइए। आप कितने खुश नसीब हैं कि आपके रिश्ते हैं, आपके भाई बहन हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनका कोई नहीं होता। आप इन रिश्तों के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, आपने मुझे इतने अच्छे रिश्ते दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ अच्छे मोमेंट्स को याद करते जाइए। अगर उनकी तरफ से कभी भी आपका दिल दुखा हो, आप उन्हें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
या आपकी तरफ से कभी भी उनका किसी का भी दिल दुखा हो, आप उनसे माफी मांग लीजिए। थोड़ा सा समय देते हुए विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए, सारे अच्छे पल आपकी आंखों के सामने आते जा रहे हैं। आप उन्हें माफ कर चुके हैं, वो भी आपको माफ कर चुके हैं। वो हंसी के पल आप फिर से एक हो गए हैं। आप हंसी मजाक कर रहे हैं, आप गले मिल रहे हैं, खेल रहे हैं। बचपन से लेकर के अब तक की जो भी यादें हैं उन सबको संजो लीजिए, और इस गोल्डन मोमेंट्स को धन्यवाद देते हुए, प्रभु को, सबको, एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए कि वो आपके जीवन में हैं और इतने अच्छे रिश्ते हैं, धन्यवाद देते हुए आगे बढ़िए। अब ये गोल्डन बॉल एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में प्रवेश कर चुका है। इस सोलर प्लेक्सस चक्रा में इसके पीले रंग से मर्ज हो गया है। आपके जो भी रिश्ते, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, जो भी रिश्ता अगर किसी के साथ डिस्कम्फर्टेबल रिश्ता है, वो सब यहाँ डिसॉल्व होता जा रहा है। कभी बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी किसी के साथ कहीं कोई मनमुटाव, कहीं कोई शिकायतें, सारे डिसॉल्व करते जाइए। विजुअलाइज करते जाइए उन रिश्तों को, एकदम फ्लैशबैक पे चले जाइए। बचपन से लेके अब तक खेल कूद में कहीं किसी के साथ कुछ डिस्कम्फर्ट हो, उन सब को डिसॉल्व करते जाइए। आपकी वजह से अगर आपके दोस्तों को, आपके कोलीग्स को किसी तरह का कोई दुख पहुंचा हो, तो उनसे माफी मांग लीजिए। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। उनकी वजह से अगर आपका कहीं भी कुछ दिल दुखा हो, किसी तरह का कोई बात दिल में मत रखिए। आप सबको माफ करते जाइए, माफ कर दीजिए। ये सारे ब्लॉकेजेस हैं, इस सारे ब्लॉकेजेस, डिस्कम्फर्ट का जैसे हटेगा आपकी लाइफ में सक्सेस, सब कुछ खुशियां ही खुशियां आई। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि आपके चेहरे में स्माइल आ रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपने सबको माफ कर दिया, आपने भी माफी मांग ली। आप देख पा रहे हैं कि आपका रिश्ता उनके साथ बहुत ही प्यारा है। आप अपने दोस्तों के साथ हंसी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ पार्टियां अटेंड कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। सारे डिस्कम्फर्ट्स दूर हो चुके हैं। आप उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को धन्यवाद दीजिए, जो आपको सारे डिस्कम्फर्ट्स दूर करने के लिए मदद कर रही है। आप अपनी बॉडी में धीरे धीरे नीचे से आप हल्का महसूस कर रहे हैं,
बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है चारों ओर हरियाली है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। अब ये गोल्डन बॉल एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठते हुए आपके हार्ट चक्रा में प्रवेश कर गई है, और यहाँ की ग्रीन कलर से मर्ज हो गई है गोल्डन ग्रीन कलर। आपके बच्चे आपके बहुत ही दिल के करीब होते हैं। किसी तरह का अगर कोई डिस्कम्फर्ट हुआ है बच्चों के साथ, किसी तरह का कोई रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सारा डिसॉल्व होता जा रहा है। महसूस कीजिए आपका हार्ट चक्र ओपन होता जा रहा है। ओपन योर हार्ट चक्र। आने दे, जो थॉट्स आती हैं आने दे, बहने दे आंसुओं को। अगर आपको अपने बच्चों से किसी तरह का दुख पहुंचा है, माफ कर दीजिए, वो नासमझ है। माफ करते जाइए, माफ करते जाइए, और अपना हार्ट चक्र ओपन करके सिर्फ प्यार, 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 सिर्फ प्यार देते जाइए। आपकी वजह से अगर उनका कहीं दिल दुखा है, आपके बच्चों का, तो आप उनसे माफी मांग लीजिए। हम सब इंसान हैं, सबसे गलतियां होती है। उन गलतियों को समझकर हम एक दूसरे के से माफी मांग लेते हैं। इस दुनिया में हम बस सीखने ही आए हैं, अपनी गलतियों से सीखने आए। विजुलाइज कीजिए उन पलों को, उन अच्छे पलों को, जो आप अपने बच्चों के साथ बिताए। अच्छे उन गोल्डन मोमेंट्स को। आपके चेहरे में स्माइल आ रही है, आपका हार्ट ओपन हो गया, दिल बड़ा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। आपने उन्हें माफ कर दिया, और बच्चों ने भी आपको माफ कर दिया। आप देखिए आप लोगों के बीच में बहुत रिश्ता, प्यारा रिलेशन हो गया है। आप दिल से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का, बहुत खुश। हर तरफ खुशियां ही खुशियां। आपके हार्ट का जो ग्रीन कलर है, आपको हर जगह हरियाली हरियाली दिख रही है। आप ऐसा आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं। सारा बोझ नीचे रह गया है। अब आपका ये गोल्डन बॉल धीरे धीरे ऊपर उठकर आपके थ्रोट चक्रा में पहुंच गया है, और थ्रोट चक्रा से जो भी डिस्कम्फर्ट है सब रिलीज होता जा रहा है। और ये गोल्डन बॉल थ्रोट चक्रा के ब्लू कलर से मर्ज हो गया है, गोल्डन ब्लू कलर हो गया है। इन सभी रिश्तों में अगर किसी भी तरह की बोलचाल हुई है, किसी को दुख पहुंचा है, आप सबको माफ करते जाइए। माफी मांग लीजिए। आप अपनी स्कूल में अपने शिक्षकों के साथ अगर किसी तरह का आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ है, आप उनसे माफी मांग लीजिए।
उनकी तरफ से अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट है, कुछ दिल दुखा है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। विजुअलाइज कीजिए उन अच्छे पलों को कि हमारे गुरुओं ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें बहुत कुछ सिखाया है। सरस्वती से हमारा परिचय कराया है हमारे गुरुओं ने। अपने गुरुओं के साथ अच्छे मोमेंट्स, अच्छे पलों को याद कीजिए। वो बचपन के दिन, वो क्लास, स्कूल के समय, वो कॉलेज, अपने सभी गुरुओं को याद कीजिए। और उनसे हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। देखिए आपके गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुओं का कृतज्ञता, अपना कृतज्ञता उन्हें ज्ञापन दीजिए। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हमारे गुरु हमारे लाइफ में गुरु आए। हम किसी से भी कुछ सीखते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप एक छोटे बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं। अपने आसपास ओपन रहे हर समय, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ जानने के लिए आप हमेशा ओपन रहे। किसी से भी आपने अगर कुछ सीखा है, उन सबको धन्यवाद दे, प्यार दे, कृतज्ञ दे, कृतज्ञता दे। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अब ये गोल्डन बॉल धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गया। इस आज्ञा चक्र में बहुत बार हमने ईश्वर से शिकायतें की है। हे प्रभु, आपने मुझे ये नहीं दिया, हे प्रभु आपने मुझे वो नहीं दिया। हम जब भी पूजा करते हैं तो शिकायतें करते हैं या कुछ मांगते हैं। जब भी हम नाराज होते हैं, भगवान को कोसते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि भगवान जो करता है वो कुछ सोच समझ कर ही करता है। सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब है। आप उस भगवान से माफी मांग लीजिए। हे प्रभु, जाने अनजाने हमने आपके साथ में जो भी किया, जो भी बोला, उन सब के लिए हमें माफ कर दीजिए। क्योंकि ईश्वर हमारे लाइफ का, इस संसार का भी टीचर है। कभी कभी कोई चीजें हमें चुभती है कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, पर हम समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं अपनी मर्जी से जो मिला वो बहुत अच्छा, अगर ऊपर वाले की मर्जी से मिला वो उससे भी ज्यादा अच्छा। तो उसने हमें जो भी दिया है, भले वो हमारी मर्जी का ना हो, पर आगे के लिए वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम प्यार दें, हमारा रिश्ता प्यार भरा हो प्रभु के साथ। हम उनके साथ रिश्ता किसी तरह का डर से नहीं बना रहे हैं। प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। जिस भी प्रभु को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को आप चाहते हो, उनको विजुअलाइज करें, माफी मांगे और प्यार दें।
फील करें, महसूस करें। अब ये गोल्डन बॉल धीरे धीरे आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश करेंगे। सहस्रार चक्र के बैगनी कलर से गोल्डन बैगनी कलर में परिवर्तित हो रही है। ये यहाँ पे हमारा रिश्ता इस पूरे ब्रह्मांड के साथ है। बहुत ही प्यारा रिश्ता है ब्रह्मांड के साथ। पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा जाता है। जो भी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आप ऐसा फील कीजिए कि आपका रिश्ता, आप पूरे ब्रह्मांड में फ्लोट कर रहे हैं और आपका रिश्ता इस पूरे ब्रह्मांड के साथ बहुत ही अच्छा है। आप प्यार दीजिए इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को। हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। आपके सभी रिश्तों के लिए इस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। आप अपने आप को एक, अब ये गोल्डन बॉल धीरे धीरे एक पिंक कलर के बॉल में परिवर्तित हो। एक बड़ा सा पिंक बॉल है, आप उस बॉल के अंदर है। इसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। आप सभी रिश्तों को देखिए इस पिंक कलर के बॉल के अंदर। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने कलीग, अपने बच्चे, अपने गुरु, अपने ईश्वर को भी देखिए। सबसे प्यार मिल रहा है। आपका हार्ट चक्रा सबसे कनेक्ट हो रहा है। हर जगह प्यार ही प्यार, प्यार ही। आप बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। सारा डिस्कम्फर्ट धुल चुका है। यूनिवर्स से एक डिवाइन एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। आप जिस पिंक बॉल में हैं वो डिवाइन एनर्जी उस पिंक बॉल में जा रही है। यूनिवर्स से आपको आशीर्वाद मिल रहा है आपके सभी रिश्तों के लिए, सभी अच्छे रिश्तों के लिए। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया है, हर रिश्ता अच्छा हो गया है। कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ ब्लॉकेज ही नहीं है। जस्ट फील एंड रिलैक्स। बहुत आराम लग रहा है। आपको 2 मिनट का समय देती हूँ। आप एक बार सभी रिश्तों के साथ प्यार भरा विजुअलाइजेशन, जो भी अच्छे पल है सबको याद कीजिए, सबको माफ कीजिए, सबसे माफी मांगिए। महसूस कीजिए आपका रिश्ता सबके साथ कितना अच्छा हो गया है, कितना अच्छा होता जा रहा है। मैं 5 तक गिनूंगी। धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियसनेस में आ जाएं, वापस आ जाएं। अपने आप को समेटें। 1, 2, 3। आप अपनी बॉडी को महसूस कीजिए। आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए, आप जहाँ बैठे हैं।
जहाँ बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। 4, सांसों को नॉर्मल कीजिए। और 5, आप अपनी बॉडी में आ जाइए। कुछ पल उसी पोजीशन में रहे, महसूस करें। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए, आराम से। देखिए आपकी दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है, सब कुछ बदल चुका है। कुछ पल अगर आप चाहें तो इसी मूड में रह सकते हैं, या आप कुछ बोलना चाहें, वापस आना चाहें, बोल सकते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद इस मेडिटेशन को करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप इस मेडिटेशन को अगर 21 दिन तक करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके सारे रिश्ते, सारे नाते सब अच्छे हो जाएंगे। कहते हैं कि 21 दिन तक करने से कोई भी चीज, चाहे तपस्या हो चाहे कुछ हो, फलीभूत होती है। उसी तरह से अगर आप ये मेडिटेशन 21 दिन तक करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत फलीभूत होगी। धन्यवाद आप सभी का। आज तो मेरे पास शब्द ही नहीं आ रहे मेरे को, इतनी बढ़िया करवाई है आपने मेडिटेशन। मैं तो पूरा डिवाइन यूनिवर्स घूम के कनेक्शन, आ रहा हूँ। डिवाइन पूरा कनेक्शन। यूनिवर्स घूम के आ प्रिपेयर रहा नहीं हूँ। किया, मैं भी कर